जय हिंद। सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक सूत्र के बारे में। आज हम रासायनिक सूत्र के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे लिखा है अम्लराज। अम्लराज होता क्या है? जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है। और अम्लराज का प्रयोग जो है सोना, चांदी और प्लेटिनम को घोलने में किया जाता है। अब लिखा सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक गैस भी है, वायु प्रदूषक गैस भी है। लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका सूत्र होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NO2। उसके बाद लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है रासायनिक उद्योगों और कार के बैटरियों में भी होता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4। हम जानते हैं कि जब अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा में जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का भी मात्रा होता है। अब लिखा है शुष्क बर्फ। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अब लिखा है बोरेक्स। अब लिखा सुहागा। जो सुहागा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। जो सुहागा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। सुहागा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। अब आगे लिखा मोती। हम जानते हैं कि जो मोती होता है एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती के साथ साथ जो अंडे का खोखला होता है, संगमरमर होता है, चूना पत्थर होता है, खड़िया होता है, दूधी होता है, चाक होता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो इसका सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मोती का निर्माण होता है, चूना पत्थर का निर्माण होता है, संगमरमर का निर्माण होता है, खड़िया का निर्माण होता है, दूधी का निर्माण होता है, चाक का निर्माण होता है, अंडे का खोखला भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। आगे लिखा है चूना, बूझा चूना। अब जो बूझा चूना होता है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। इसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बूझा चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लिखा MIC। MIC क्या होता है? जो इसका फुल नेम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। हम जानते हैं कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी से जहां कीटनाशक दवा बनते थे वहां थे मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ, जिससे वहां लगभग 4 से 5 हजार लोग मारे गए थे। और उसी घटना को हम भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इसका सूत्र होता है C2H3N मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो है भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी से इसका रिसाव हुआ था, जिससे 4 से 5 हजार लोग मारे गए थे। अब लिखा हरा कशिश। हरा
कशीस, जो हरा कशीस होता है इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। जो हरा कशीस होता है इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद लिखा है सफेद कशीस। जो सफेद कशीस होता है इसका सूत्र होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। इसे हम हरा कशीस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लिखा है नीला कशीस। जो नीला कशीस होता है इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। हरा कशीस को हम फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। सफेद कशीस को हम जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं और नीला कशीस को हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। जो हरा कशीस होता है इसका रासायनिक सूत्र FeSO4 इंटू 7H2O होता है। सफेद कशीस का रासायनिक सूत्र ZnSO4 इंटू 7H2O होता है और जो नीला कशीस जिसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है। उसके बाद लिखा है कपूर। जो कपूर होता है कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H16 और O। जो कपूर होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H16O। ये किसका रासायनिक सूत्र है? कपूर का। हम जानते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है और इसीलिए कपूर में जो है ऊर्ध्वपातन का गुण भी पाया जाता है। क्योंकि ऊर्ध्वपातन का गुण कहता है कि कोई भी द्रव्य हो, कोई भी पदार्थ हो, जब सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो कपूर है जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर पहले ठोस होता है, जब हम इसे जलाते हैं तो ये सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इसीलिए कपूर में ऊर्ध्वपातन का गुण भी पाया जाता है। उसके बाद लिखा ओजोन गैस। जो ओजोन गैस होता है इसका सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है ये 5 परतों में डिवाइड है। वायुमंडल का जो दूसरा परत है जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, उस मंडल में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन लेयर रोक लेता है। अगर पराबैंगनी किरण ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारे पृथ्वी पे पहुंचती तो इससे जो है त्वचा कैंसर और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसीलिए ओजोन गैस को या ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण से पृथ्वी का रक्षा करती है। और ओजोन की जो मोटाई होती है, जो ओजोन परत की मोटाई होती है, इसे हम डाप्सन में मापते हैं। और ओजोन गैस की जो गंध आती है ये सड़ी हुई मछली की तरह होती है। ओजोन गैस की जो गंध आती है ये सड़ी हुई मछली की तरह होती है। और ओजोन गैस का जो सूत्र होता है ये होता O3। ओजोन की परत को मोटाई में मापते हैं। ओजोन की गैस का गंध सड़ी हुई मछली की तरह आती है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद लिखा है एथिल एल्कोहल। जो एथिल एल्कोहल है इसका सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। और एथिल एल्कोहल का प्रयोग जो है लोग मतलब शराब के रूप में, पीने के रूप में करते हैं। एथिल एल्कोहल जो है पीने के रूप में लोग इसका यूज करते हैं। एक लिखा बिना बूझा चूना। यहाँ लिखा था बूझा चूना, बूझा चूना CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और यहाँ लिखा बिना बूझा चूना तो इसका सूत्र होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और बूझा चूना को हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका सूत्र होता है CO
कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जितने भी वाहन है, वाहन से जो धुआं निकलता है उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जब हम इसे सांस के रूप में अंदर लेते हैं तो ये हमारे रक्त में जाके मिल जाता है और रक्त में मिलने से हमारे रक्त को एकदम जाम कर देता है, जिससे लोग या इंसानों की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है। उसके बाद लिखा सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जो सोरे का अम्ल है इसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। हम जानते हैं कि जो अम्लराज होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 अनुपात में मिलने से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहते हैं। उसके बाद लिखा शुष्क बर्फ। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जब ठोस CO2 होगा तो इसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे लिखा सुहागा। जो सुहागा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। उसके बाद लिखा है मोती। जो मोती होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का खोखला भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर हुआ, चाक हुआ, खड़िया हुआ, दुद्धि हुआ, मोती हुआ, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। फिर लिखा है बूझा चूना। जो बूझा चूना होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लिखा है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H3N। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद लिखा है हरा कशिश, जिसे हम फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। उसके बाद लिखा सफेद कशिश, जिसे हम जिंक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। उसके बाद लिखा है नीला कशिश। जो नीला कशिश होता है इसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। उसके बाद लिखा कपूर। जो कपूर होता है इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, क्योंकि जब हम कपूर को जलाते हैं ये सीधे जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H16O। एक होता ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वायुमंडल के जो समताप मंडल है उसमें पाया जाता है और इसका सूत्र होता है O3। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। बिना बूझा चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO, सोरे का अम्ल, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है HNO3। ये सब क्या है? रासायनिक सूत्र।